तारीख लिखवाना दूभर कर दी है इन फरियादियों ने। ये कैसी आवाज है मौलक? शायद इंसाफ की जंजीर आपके इंसाफ का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। आपका मुजरिम गिरफ्तार होने से पहले ही रिहाई पा गया आलम पनाह। हमशीरा अजीजा, अब रोने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया। अब हमें देखिए, हम मेहमान शहजादी से खुद शादी के उम्मीदवार थे, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रख लिया। आपने तो पत्थर पे पत्थर रख लिया, मगर अब्बा हुजूर ने चट्टान रख दी हमारे जज्बात पर। शादी होना थी हमारी, खुद कर बैठे। देखो तो भला, 37वीं शादी। हमें तो ऐसा लग रहा है शादियों की आदत पड़ गई है उन्हें। कसूर हमशीरा का भी है, इन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया? कैसे करती? हमारी अम्मा भी तो सौगन बनी थी ना किसी की। तो चुप रह कमबख्त। मैं तो उस वक्त में रो रही हूँ जब शहंशाह मुअज़्ज़म ने मेरी पहली झलक देखी थी। मैं अपने अब्बा के कोहलू पर बैठी बैलों को देख रही थी कि शहंशाह ने मुझे देख लिया। घोड़े से उतरे, अब्बा को बुलवाया और फौरन शादी का पैगाम दे दिया। अल्लाह बख्शे नाना तुम्हारे तेली, कभी महलों को ख्वाब में भी नहीं देखा था उन्होंने। शुक्र कीजिए कि आज तक महल में हैं आप, वो भी सिर्फ इसलिए कि इस महल को वारिसे तख्त दिया आपने, वरना आप दूसरी मलकाओं का हश्र खूब जानती हैं। ये दूल्हा भाई हुजूर ने जो मौजूदा शादी फरमाई, ऐन उसी दिन उनकी एक बीमार मलका ने दम तोड़ दिया, मगर उन्होंने खबर तक न ली। कम से कम सेहरे की फूल ही सजा देते, हमारी सौतेली अम्मा की खबर पर मैयत की हौसला अफजाई हो जाती। इस महल में जो जिंदा है वो भी सिर्फ इसलिए कि वो सांस लेते हैं। हाँ भैया, इधर मैं जलती रहती हूँ, उधर उनकी बेटी कुड़ती रहती है। जाहिर है शादी की उम्र तो रूही की है, लेकिन शहंशाह मुअज़्ज़म है कि अपनी बेटी के हाथों की मेहंदी किसी और की बेटी के हाथों पर सजा देते हैं। बिरादर निस्बती, दूल्हा भाई हुजूर आ रहे हैं, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। बिरादर निस्बती, तुम यहाँ? तो गोया महफिल सजी हुई है। ये हम क्या देख रहे हैं? मलिका, तुम्हारी आंखों में आंसू? अब इतना सदमा पहुंचा है तो खिलखिलाएंगी क्या? कैसा सदमा? कुछ नहीं दूल्हा भाई हुजूर, वो जो आपकी एक और मलका जरा सा इंतकाल कर गई, बस इतनी सी बात दिल पे ले बैठी। बहुत बेनापा था दोनों में। अच्छा, उन्हीं की वफात की वजह से हमने ताजा शादी का जश्न भी नहीं मनाया। अच्छी थी वो मलिका। क्या भला सा नाम था उनका? 32। बिल्किस? नहीं, 32, 30, 31 वाला 32 गिनती के हिसाब से। हद शहजादे, तुम गुस्ताख होते जा रहे हो। बिरादर निस्बती। जी आलीजा। शहजादे को मजीद तरबियत की जरूरत है, इसके लिए एक अतालिक मुकर्रर किया जाए। क्या करेंगे हम पढ़ लिख के? आगे चल के हुकूमती तो करनी है। हम तो आजिज आ चुके हैं दूल्हा भाई हुजूर, जो भी उस्ताद पकड़ के लाते हैं थक जाता है इनकी हरकतों की वजह से। जो अतालिक वजीर मुंतजिब के बच्चे को तालीम दे रहा है, उसे इनकी तालीम और तरबियत पर मामूर किया जाए। तामील इरशाद होगी। बिरादर निस्बती। जी दूल्हा भाई हुजूर। हमें पता चला है कि जेर हिरासत मेहमान बादशाह ने हमसे अपनी साहबजादी की शादी पर कुछ नामुनासिब अल्फाज कहे थे हमारी शान में। जी हाँ, खबीस वगैरह। उनकी मिजाज पुरसी की जाए। बखैर मेहमान गिरामी। बस करो, खुदा के लिए उतारो हमें। खादिम को इजाजत दीजिए कि आपकी खिदमत का आदाब बजा लाए। एक खादिम तो बगैर इजाजत ही आदाब बजा ला रहा है, और काफी जोर से। जरा देखिए कैसी मेहमान नवाजी है कि हमें लटका दिया गया है। शुक्र कीजिए आप शहंशाह मुअज़्ज़म के पहले मेहमान हैं जो सीधे लटके हुए हैं। क्या
खिदमतगार, बादशाह सलामत को ज़ेब फर्श किया जाए। ये कैसा जुल्म है? आप इस मेहमानदारी को जुल्म समझते हैं तो चलिए आपके साथ कुछ रियायत कर दी जाएगी। कैसे? आपकी साहबजादी की शादी पर शहंशाह मुअज्जम ने उनका दामन अशरफियों से भर दिया था। अब वो इतनी बहुत सी अशरफियां गिना करेंगी तो उनका कीमती वक्त जाय होगा। रिश्वत कैद खाने में? यही तो इजाद हुई थी। कलम लाया जाए। मगर आप जानते हैं कि हम बेकसूर हैं। और भी कई हैं, मगर लोहे की सलाखों के पीछे वो ये नहीं जानते कि लोहे को सोना भी काटता है। लीजिए, दस्तखत फरमा दीजिए। हमें यकीन है आपकी सलामती के खातिर हमारी और आपकी गुफ्तगू शहंशाह मुअज्जम तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी गुफ्तगू हमारे मिजाज को हमेशा बरहम कर देती है वजीर मुंतजिम। ये ठीक है कि हमने इस नई शादी पर जश्न आम से इज्तिनाब किया है, लेकिन शहंशाहों के इशरत कदों में अगर पायल की छनक और घुंघरुओं की खनक ना हो तो दीवारें सोगवार हो जाती हैं। वो महल ही क्या जहां नगमाओ सास की सहरकारियां और हसीन चेहरों की जलवा फरमाइयां न। आपका ये नमख्वार अपनी इस जसारत पर माफ़ी का तलबगार है शहंशाह अली मकाम, लेकिन हकीकत यह है कि महल में होने वाले रक्स व सुरूद को बाशऊर अवाम अच्छी नज़र से नहीं देखते। इसीलिए तो हम उन बाशऊर अवाम को नजरों से दूर रखते हैं। खैर, अर्ज करो कि इस वक्त क्या मसला लेकर हाजिर हुए हो? आलम पन्हा, सिपा सालार फरमाते हैं कि उनके सिपाहियों को जो शमशीरें फराहम की गई हैं उनका लोहा नाकिस है। तो अब यह हमारा काम है कि लोहे की मजबूती को परखते फिरें। क्यों है लोहा नाकिस? क्यों? जरा देखो तो मर्रिख, हमारे कैद खाने की जंजीरों के बारे में तो आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली। जब सारा लोहा पांव की जंजीरों पर लग जाए तो शमशीर उठाने वाले हाथों को सिर्फ नाकिस लोहा मुयस्सर आएगा। आलम पना, ये तुम क्या लिख रहे हो? आप ही का हुक्म था कि आप जो कुछ भी फरमाया करें उसे तहरीर कर दिया जाए। मगर सिर्फ हमारे इशारे पर। महलों के चार दीवारी में होने वाली हर वाक़े और शहंशाहों की कही हुई हर बात अगर कलम की गिरफ्त में आ जाए तो वो तारीख बहुत ही तारीख हो जाती। जी? नहीं समझे तुम? जी, समझ गया जनाबे वाला। कुछ तारीखी वाक़यात को तारीकी में रहना चाहिए। बहुत को। आलम पन्हा, मेरे लिए क्या हुक्म है? शाही लोहार खाने के मुंतजिम को उसके नाकिस लोहे के साथ भट्टी में पिघला दिया जाए और किसी ऐसे आहनगर को तलाश किया जाए जो अपने फन में यकता और माहिर शमशीर साज हो। बख्तू, खरबूजा तुझे पुकार रहा है। जब भी कुछ खाने लगता हूँ ये गैबी आवाज आ जाती है। बख्तू, ये घोड़ों के सौदागर ने जुनाल तैयार करने को कहते बन गए? वो तो रात ही को तैयार कर दिए थे। अच्छा, कितनी रकम मिली? रकम कहाँ, घोड़ों का सौदागर अपने साथ घोड़े भी लाया था। मेरे तैयार किए हुए नाल अपने घोड़ों के सुमों से लगा के देखे तो बहुत नाराज हुआ। क्यों? नाल छोटे पड़ गए थे ना। कहने लगा ये तो मेरे गधों के खुरों में भी नहीं आएंगे और मैं अपने घोड़ों को क्या पिनाऊं। मैंने कहा भाई जूते पिना दो, तो और नाराज हुआ, नाल फेंक के चला गया। चला गया? हाँ। तूने हमेशा नुकसान ही कराया। वो पिछले हफ्ते इतना बड़ा व्यापारी आया था कि 200 तवे बना दो, तूने कढ़ाइयाँ बना दी। तो मैंने उसको कितना समझाया था कि इन कढ़ाइयों में दो फायदे हैं। औंधा करके चूल्हे पे रखो तो रोटी पका लो, सीधा करके रखो तो पकौड़े तल लो।
अब वो समझा ही नहीं तो मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरी किस्मत का है कि इस बुरी घड़ी तुझे नौकर रखा था। बनाता कुछ है, बनता कुछ है। अब अगर बनाना मेरे बस में होता तो मैं खुद ऐसा बनता। ओ, परसों एक जादूगर आ गया, कहने लगा भक्तू साहब हमें सिफली का अमल करना है, अपना मुंह धार दे दो, हम दुश्मन के दरवाजे पे लटकाएंगे। मैंने सफाई मना कर दिया, नहीं भाई मैं जादू टोने से बहुत डरता हूँ भाई। इतना अरे क्या हुआ? कहीं मेरे किसी दुश्मन ने जादू तो नहीं कर दिया मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए? अब देखे ना, बनाता हूँ मैं लोहे की देग तो बन जाता है लोटा, बनाता हूँ शमशीर तो बन जाता है कफगीर। काश कोई ऐसा जादू होता कि तू आदमी बन जाता। आज तक कोई चीज तेरे हाथों से ठीक नहीं बनी। बेगम साहिबा ये उस कारीगर के हाथ हैं जो ठीक है। खरबूजा देखा, ये उसी जादू का असर है। बना रहा था मैं कटोरा, बन गया खरबूजा। देखो तो जरा। नहीं तुझसे समझे कमबख्त, या खाता है या सोता है। पिछले महीने कोई चोर आके छोटी धोंकनी चुरा के ले गया और तू पड़ा सोता रहा। अब की बार आके तो देखे कोई चोर, सर न फाड़ू तो फिर कहना। तुझसे कुछ नहीं होगा, तू ये लोहार खाना बिकवा के छोड़ेगा। ऐसे मामूली लोहार खाने का बिक जाने अच्छा क्या? कितनी बार समझाया कि दरबार से अगर शमशीर साजी का ठेका मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाए, मगर मैं सुनता कौन है? आपके साहबजादे को भी अपने ऊंचे ऊंचे ख्यालात और सैर तफरी से फुर्सत ही नहीं है। कौन जाए दरबार में? कोई नहीं जाएगा। आखिर हरज जी क्या है, हमारी तरक्की होगी, शाही मेहमान बनेंगे। लोग कहते हैं कि उस जालिम शहंशाह के मेहमान खाने से कैद खाने का फासला ज़्यादा नहीं। वो महल नहीं है बख्तू, एक हसीन कफस है जिसकी राहदारियों का कोई दरवाज़ा बाहर की तरफ नहीं खुलता। वही मैं मर गई। आइए आप कहाँ आ गए ममनुआ इलाके में? खामोश, हमें जानती हो तुम? अरे आपको कौन नहीं जानता, मेरी सहेलियां तो आपकी तारीफें करती नहीं थकती। लेकिन हुजूर को मालूम है कि महल का यह हिस्सा शहंशाह मौज़म की मलकाओं के लिए मखसूस है। हमें मालूम है। यहाँ परिंदा पर और चरिंदा चर नहीं मार सकता। इस गरीब पहरेदारनी पर रहम कीजिए हुजूर, अगर किसी ने देख लिया तो मुझ निगोड़ मारी की जान पे बन जाएगी। हाँ, हम यूं ही नहीं चले आए, दूल्हा भाई हुजूर यानी शहंशाह मौज़म का पैगाम लेकर आए हैं। अच्छा तो यूं कहिए ना, यूं ही मेरी नन्ही सी जान को हल्कान कर दिया। जाइए। कौन है? आ जाइए। आप अब्बा हुजूर के साल में हैं? ना पूछिए छोटी बेगम, शहंशाह मौज़म ने उनके कत्ल का फरमान जारी कर दिया था। हम उनके कदमों में गिर पड़े, रो रो कर इल्तिजा की और उन्हें मरने से बचा लिया। अब वो कहाँ हैं? कैद खाने में है, बड़े आराम से। हमने हुक्म दिया है कि उन्हें हर तरह का आराम पहुंचाया जाए। हमारी इस मेहरबानी पर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने हमसे ये फरमान लिखवाया। हाथ में कुछ तकलीफ थी, बस दस्तखत कर सके। नूरे नज़र, हम शहंशाह मौज़म के बरादर निस्बती की ख़ास नवाजिश की बिना पर जिंदा में नहायत खुश खुर्रम है। अगर मुस्तक़बिल में भी अपने वालिद की बेहतरी चाहती हो तो इन्हें 200 शर्फिया नायत कर दो फ़कत। जरा देखिए तो, खुद ही मेहरबान हो गए आपके वालिद मोहतरम। हम आपके शुक्रगुजार हैं। बिला वजह जहमत की उन्होंने, वरना हमने जो कुछ किया वो हमारा फर्ज था। ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। बादशाह सलामत की राहत और सलामती के लिए हमने जो कुछ किया है उसे राजी रखिएगा, वरना हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे शहंशाह मुअज़्ज़म। ये सब इसका कसूर है। एक तो बच्चे के चोट लग गई, उसमें से नाराज भी इसी को हो रहे हैं। हमारा तो दिमाग चकरा रहा है अम्मी हुजूर। किसी तबीब को बुलवाइए जल्दी से, बच्चे के दिमाग में चोट लगी है। दिमाग पर? तबीब आकर भी क्या करेगा? वो किसी ऐसी चीज का इलाज नहीं कर सकता जो सिरे से मौजूद ही ना हो। सुन रही हैं आप? अब्बा हुजूर तो हमेशा ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जैसे हम बगैर भेजे के काम चला रहे हैं।
भेजा होता तो ये हरकतें करते। तुम्हें मालूम है मलिका ये कहां से गिरा है? शाही बाग में बेर के दरख्त से। पूछो इससे कि इतनी बड़ी सल्तनत का शहजादा बेर के दरख्त पर क्या कर रहा था? हम बेर के दरख्त पे चढ़ के आम तोड़ रहे थे। क्या? बेर के दरख्त से आम? ये कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? बेर के दरख्त से बिल्कुल मिला हुआ एक आम का ऊंचा सा पेड़ है। हम बेर की ऊपर वाली शाख पे बैठ के आम तोड़ रहे थे। सुना तुमने? सुन लिया? अब ये भी बता दो लख्ते जिगर कि परसों तुम्हारे कैसे चोट आई थी? नहीं आप बताएं। ये हमारा वली है सल्तनत धोबी के बेटे के साथ महल के बाहर गुल्ली डंडा खेल रहा था। उसने जरब लगाई तो गुल्ली सीधी इसकी पेशानी पर लगी। अगर जरा सा नीचे लग जाती तो एक आंख जाया हो जाती। कैसी खुशी की बात होती। क्या? ताजपोशी के बाद हम इस खानदान के पहले बादशाह होते जो सबको एक नजर से देखता। ओह, दूर हो जाओ यहां से, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। तो डराइए तो मत। कितने बदनसीब हैं हम। एक ही वलीअहद और शहजादों जैसी कोई तमकीनत नहीं है। खेलता है तो निचले तबके में, बात करता है तो मां के लहजे में। वही अंदाज़े गुफ्तगू तेलियों जैसा। फिर दिया खानदान का ताना आपने मुझे। मेरे अलावा सारी की सारी शादियां अपना शाही खानदान में की हैं, मगर 2 औलादों के चिराग मैंने ही जलाए हैं इस महल में। एक शहजादी और एक शहजादा। किस काम का है ये शहजादा? एक हमारी शहजादी रूही है जिससे मुस्तकबिल की उम्मीदें वाबस्ता है। उस मुस्तकबिल को इतनी दूर भेज दिया मुल्क खुदादाद के महल में। खुदा जाने कब खत्म होगी उसकी ये सैर व तफरी। सैर व तफरी तो एक बहाना है मलिका। हमने शहजादी रूही को सिर्फ इसलिए मुल्क खुदादाद भेजा है कि वो वहां रहकर शहजादा बुलंद अख्तर के तौर अतवार देखे। हमारा मुशीर खास रूही के साथ है और आज ही उसने कासिद के जरिए इत्तला भेजी है कि हमारी शहजादी से बहुत मुतासिर है मुल्क खुदादाद के बादशाह। ये तो ओह, सैर से वापस आ गई हमारी मेहमान शहजादी। जी हाँ, बहुत दूर दूर तक गए थे आज हम। मगर हमें काफी थकन महसूस हो रही। अब हम इजाजत चाहते हैं। जी हाँ, अब आप आराम फरमाइए। आराम बहुत फरमाते हैं शहजादा बुलंद अख्तर। कुछ अजीब ही तबीयत पाई है इन्होंने। कैसे? आज हम फूलों की वादी में गए थे। आसमान अब्र आलूद था। हमने कहा कितने हसीन बादल हैं, तो घबराकर फरमाया जरूर बारिश होगी, आइए वापस चलें। फिर हमने कहा हवा में कैसी खुनकी है, तो बोले ठंडी हवा से जुकाम हो जाता है हमें, और साथ ही 3 चीखें अता फरमाई। शहजादे भी अगर नाजुक मिजाज ना होंगे शहजादी मोहतरमा, तो फिर और कौन होगा? और हमारा अंदाजा तो यह है कि बहुत ही जहनी मुताबिकत है आप दोनों में। वाकई? अब इनके सामने क्या अर्ज करें अलीजा। हमने खुद अपने कानों से सुना शहजादा बुलंद अख्तर शाही मुसव्विर से फरमा रहे थे कि शहजादी रूही की एक तस्वीर बनाकर पेश की जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। आलिजा, आपके मेहमान खुसूसी शर्फ बारियाबी चाहते, उन्हें पेश किया जाए। कौन है ये मेहमान खुसूसी? एक आली नसब दानिश्वर है। हमने अपनी जिंदगी में इतना ज़हीन शख्स नहीं देखा। आओ दानिश्वर। ज़िल्ले इलाही और उनके आली वक़ार मेहमानों की खिदमत में आदाब नियाज़मंदी। आपने दानिश्वर का खिताब देकर मुजर्रे को आफताब कर दिया है आलीजा। वैसे आम हालत में किस नाम से पुकारते हैं जर्रे को? अजीम कहते हैं मुझे। आप सिर्फ अजमी भी कह लें तो बाइसे अजमत है मेरे लिए। इनसे मिलो अजमी। ये शहंशाह जाबिरुद्दौला के मुशीर खास हैं
और ये शहजादी रूही तबीयत के एतबार से निहायत सादा और हुस्न फितरत की दिलदादा हैं। ज़हे नसीब के शरफ कदम बोसी हासिल हुआ। अलीजा, आपने वो नक्शे मुलायजा फरमाए तोपों के? तोपें? कैसी तोपें? ये वो तोप है कि सिर्फ एक आदमी खींच के ले जा सकता है। एक तोप ऐसी है जिसकी 17 नाले हैं। एक तोप की 17 नाले? गोया कूजे में दरिया बंद कर दिया आपने। और एक तोप ऐसी भी है जो 12 मन का गोला फेंक सकती है। कहाँ है वो 12 मन की धोबन? मेरा मतलब है कि कहाँ है वो 12 मन की तोप? जहन में। अगर हौसला अफजाई और माली ताउन किया जाए तो मैं ऐसा सामान हर्ब तैयार कर सकता हूं कि दुश्मन मुल्कों की फसीलें लरस जाएं। सिर्फ यही नहीं, कौन सा ऐसा इल्म है जिस पर दस्तरस नहीं रखते ये? आलीजा, ऐसे करामात और ज़हीन शख्स को तो जरा जवाहर में तोल देना चाहिए। काश हमारे बस में होता तो हम इन्हें अपने मुल्क ले जाते। वो क्यों? अपने बिरादर शहजादे की तालीम और तरबियत के लिए। अबे, जब हम तशरीफ लाते हैं तो क्यों नहीं पुकारता कि बाद अब बामुलाजा होशियार? ये ऐलान सिर्फ शहंशाह मौज़म के लिए मखसूस है हुजूर वाला। हमें शहंशाह बन लेने तो बच्चू, भुगत लेंगे हम तुम्हें। बाद अब बामुलाजा होशियार शहजादा मौज़म तशरीफ ला रहे हैं। अबे कमबख्तो, कमर पे फालिज गिर गया क्या? झुकते क्यों नहीं? शहजादा हुजूर, दरबार के वकार को मलूज़े खातिर रखिए। आज हम कितने खुश हैं कि दरबार में कोई फरियादी नहीं आया। फरियादियों का कला कमा करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं आलीजा। खूब हरकारे दूर दूर गश्त कर रहे हैं ताकि जो फरियादी नजर आए हरकारे उसे दाब कर वहीं बैठ जाए। बहुत खूब। मगर मुकदमों का तो इंसाफ यकीनन फरमाएंगे आलीजा। ये हमारे दरबार में इंसाफ कहाँ ले आते हो तुम? बिला वजह दरबार का वक्त जाय होता है और मुझे कसीदा सुनाने का मौका ही नहीं मिलता इंसाफ की वजह से। इंसाफ जरूरी नहीं है आलीजा, लेकिन दूसरे मुल्कों में अगर होता है तो हमारे यहाँ हो जाने में कोई मजायका नहीं। इससे बैरूनी मुल्कों में आपकी बहुत मशहूरी होगी आलीजा। फिर तो इंसाफ बहुत ही जरूरी है। मुकदमा पेश किया जाए। कोतवाली शहर। आलीजा। कौन है ये? हुजूर वाला, इस पर इल्जाम है कि इसने सरकारी कारिंदों के फराइज मनसबी में दखल अंदाजी की थी। इसकी ये जुर्रत? क्या किया था इसने? कुछ नहीं किया था हुजूर वाला। शहर के बाहर मेरी एक छोटी सी सराय है, वहां 8 सरकारी हरकारे गश्त कर रहे थे। खाने के वक्त आ गए, खाते गए, कुछ न छोड़ा, आखिर पेट भर गया। वजीर मुंतजिम, सुना तुमने? अवाम बिला वजह इल्जाम लगाते हैं कि सरकारी कारिंदों का पेट भरने में ही नहीं आता। उनके खाने पर एतराज नहीं है हुजूर वाला, रोना तो इस बात का है कि उन्होंने खाने के पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या मुलाहिजा फरमाया आपने दूल्हा भाई हुजूर? इसने सरकारी कारिंदों से खाने के पैसे तलब किए। तौबा तौबा तौबा, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था। सराय के अहमक मालिक
जब हमारे कारिंदे खाना खाना आए थे तो क्या वो सरकारी लिबास में नहीं थे? थे अलीजा। क्या उन्होंने बताया नहीं था कि वो सरकारी कारिंदे हैं? बताया था अलीजा। तो फिर तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि उनके हाथों में सरकारी नेज़े देखकर भी तुमने खाने की कीमत वसूल करना चाहिए? अब्बा हुजूर, जरा गौर फरमाइए, ये गरीब शख्स है। सरकारी कारिंदे जब खाए मुफ्त का माल तो रियाया का क्या होगा हाल? खामोश! हम हुक्म देते हैं कि इस जुर्रते नाजेबा पर इस मुजरिम को जिंदा में डाल दिया जाए। रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए हुजूर वाला, रहम कीजिए हुजूर वाला। आपने सरकारी अहलकारों की इज्जत व तौकीर बहाल कर दी आला हुजूर। बहुत खूब, क्या इंसाफ किया है अलीजा आपने। अबे खामोश हो जाओ कफगीरो, तुमने दरबार का सत्यानाश कर दिया है। हद अदब शहजादे, अगर आपने फौरी तौर पर आदाब दरबार की तरबियत हासिल न की तो इस दरबार से आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। अब हमारी छुट्टी, हाय हाय हाय, तालीम अभी शुरू नहीं हुई और छुट्टी। आपस की बात है उस्ताद जी। ये क्या है? रखिए रखिए अपने पास, ये नजर आना रखिए। और खबरदार, जो मुझे आइंदा उस्ताद जी कहा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है गाने बजाने वालों से। मैं हूँ आपका अतालिक जी। कतालीस अतालिक जी जी, हम समझ गए। इंतकालीफ अतालिक, आखिर में बड़ा काफ का 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 का। करते रहिए, बहुत मजा आ रहा है। बेटे शहजादे, तालीक वो होता है जो तालीम भी देता है और तरबियत भी। जी, अब हम इल्मुल अशकाल पढ़ते हैं। ये क्या है? ये चांद है। नहीं बेटे, ये दायरा है। ये चांद है। दायरा है। ये चांद है। दायरा है। जब हमें चांद लग रहा है तो चांद के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये चांद है। ये दायरा है। ये चांद है। दायरा है। खामोश हो जाइए, हम हुक्म देते हैं कि ये चांद है। हुक्म, हाय हाय, हुक्म। अच्छा चलिए, रहने दीजिए। अब हम इल्मुल अशकाल की एक और शक्ल बनाते हैं। क्या हुआ? आप भी शक्लें बनाते हैं? हमारे दरबार का एक मस्खरा तो ऐसी ऐसी शक्लें ऐसी शक्लें बनाता है कि हम हंस के लोटल कबूतर बन जाते हैं। उस्ताद शक्लें नहीं बनाते बेटे, नस्लें बनाते हैं। जी, ये इल्मुल अशकाल की वो शक्ल है जिसे कहते हैं मुरब्बा। मुरब्बा? जी। ये मुरब्बा? जी हाँ। बेवकूफ बना रहे हैं आप हमें। मुरब्बा तो होता है आम का, आड़ू का और सेब का, और सेब का मुरब्बा हमें बहुत पसंद है। हाय, 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 हम क्या करें? अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। तस्लीम, तस्लीम आलिजा, जरा मुलाहजा फरमाइए। हमने इन्हें इल्मुल अशकाल के मुरब्बे की शक्ल बना के दिखाई तो ये फरमाते हैं कि इन्हें सेब का मुरब्बा ज्यादा पसंद है। जब इसे सेब का मुरब्बा ज्यादा पसंद है तो आपको क्या इतराज हो सकता है? देखिए तो अब्बा हुजूर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, शहजादों को तालीम देते वक्त यह हरगिज फरामोश नहीं करना चाहिए कि वो आम लोगों के आम बच्चे नहीं होते। आओ शहजादे, हम आपको सेब का मुरब्बा खिलाएंगे। आलिजा, वो मौलिक साहब, मुलाहजा फरमाया आपने। जी हाँ, सब्र कीजिए। जिस मुल्क में तालीम भी आम और खास के तबकों में बढ़ जाए, जिस सरजमीन पर उस्ताद को अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए तालिब इल्म के सामने सर तस्लीम खम करना पड़े, वहां तहजीब की शाखों पर इल्म दानिश के फूल कभी नहीं खिलते। सच फरमाया, सच। और इस महल में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मगर मैंने सुना है कि इस शहजादे की निस्बत शहजादी ज्यादा मुहज्जब और ज़हीन है।
सुकरात जब जहर का प्याला पी रहा था तो उसका एक शागिर्द रोने लगा। सुकरात ने सबब पूछा तो शागिर्द बोला, रोना इस बात का है कि आप बेगुनाह मारे जा रहे हैं। सुकरात ने नाराज होकर कहा, क्या तू चाहता है कि मैं गुनाहगार की हैसियत से मारा जाऊं? बहुत खूब। इसका मतलब है इतनी सी उम्र में यूनानी फलसफियों को भी पढ़ा है आपने। सरसरी तौर पर चश्मा इल्म से फैज़याब होने का मौका ही कहाँ मिलता है अपने महल में। कुतुब खाना ज़रूर है, मगर गैर मुल्की फरमा रवाओं को दिखाने के लिए। हम तो छुप कर जाते हैं वहाँ। क्यों? अब्बा हुजूर फरमाते हैं कि औरत को सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए कि वो रकम गिन सके। उन्हें तो ये भी पसंद नहीं कि हम खुले आसमान की वसअत देख सकें। हम हैरान हैं, इतनी दूर की सल्तनत में कैसे भेज दिया उन्होंने। चलें, इस बहाने आपकी तफरीह तो हो गई। कैसा लगा आपको ये माहौल? हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं शहजादा बुलंद अख्तर के साथ, लेकिन आज तुम्हारे साथ आए हैं तो यूँ लगता है जैसे हर मंजर पहली बार देख रहे हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत मनाजर हमारे अपने मुल्क में है शहजादी साहिबा। हमारे अपने मुल्क में? तो क्या तुम्हारा ताल्लुक इस मुल्क से नहीं? जी नहीं, ये खाकसार आपकी रियाया है। ओह, तो क्या ये बात अजब नहीं कि हमारे मुल्क का जौहर काबिल सरहदों के पार नजर आ रहा है? खुशबू, हवा और परिंदों की कोई सरहद नहीं होती, मगर यकीन कीजिए इस नाकदरी के बावजूद मुझे अपने मुल्क की सरजमीन सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो यहाँ कैसे चले आए तुम? खुदा जाने इस मुल्क के बादशाह सलामत को किस तरह ये खबर हो गई कि हमारे पास कुछ बड़े मंसूबे हैं। उन्होंने कदर अफजाई के लिए मुझे यहाँ तलब फरमा लिया। आज ही रुखसत हो रहा हूँ मैं। अच्छा, मगर हमें यहाँ कुछ दिन और रहना होगा और वहाँ जाकर भी शायद ही कभी तुमसे मुलाकात हो सके। मगर यहाँ भी आदाब शाही का पूरा लिहाज है मुझे, और कुछ नहीं तो एक फूल की नज़र तो गुजार ही सकता हूँ मैं। ये फूल मेरे लिए तोड़ा है तूने? नहीं नहीं, घर जाके अपने कान में उड़स लूँगा। तेरे लिए पगली, लगा ले अपने तेल से चिपड़े हुए बालों में लगा ले। जिमें भी खुश हो जाएंगी कि भाई सरसों के अलावा कोई और खुशबू तो सूंघने को मिली। इतना प्यारा फूल है। ये फूल क्या चीज़ है चमकी, तू अगर एक बार कह दे तो मैं आसमान से इतने बड़े बड़े तारे तोड़ के ला दूँ तेरे लिए। रहने दे बस। परसों तू मेले में गया था मुझसे पूरे 2 टके उधार लेकर, इतना भी ना हुआ कि एक रेशमी दुपट्टा ही खरीद लाता। दुपट्टे तो पसंद ही कर लिया था। फिर वो मनोज दुकानदार बोला, जब तुम अपनी बहन के सर पे इस दुपट्टे का आंचल रखोगे वो बहुत दुआएं देगी। वहीं दिल खट्टा हो गया, दुपट्टा उसके मुंह पे मारा और सिंगाड़े खा लिए। सारे पैसों के? तुझे तो पता ही है खाना मेरी कमजोरी है ना भाई? बस 2 ही तेरी कमजोरियां हैं, खाना और उधार। गरीबी का ताना मत दियो चमकी, तू देख लियो एक दिन वो आएगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर तुझ जैसी कनी से मेरे आगे पीछे होंगी। बख्तू भाई बख्तू साहब, फिर तू अपने जालिम अब्बा के साथ मुझसे मिलने आएगी तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। सफा इनकार। तू है जुलाई की बेटी, मैं बड़ा आदमी, दामन झटक के चला जाऊंगा मैं। अल्लाह माफ करना भाई। खालू। क्यों बे, क्या हो रहा है ये? यहाँ कैसे आ गए तुम दोनों? यहाँ पैदल। बताना चमकी, कैसे आए, क्यों आए? क्यों आए मुझे क्या पता है। नहीं, हम यूँ आए कि पता है क्यों? बड़े दिनों से उस पेड़ पे एक परदेसी उल्लू आया हुआ है, ऐसा प्यारा, ऐसा खूबसूरत। मैंने चमकी से कहा, भाई चमकी देखा है जाके, बड़े दिनों से कोई दूसरा उल्लू देखा नहीं है ना भाई? ये सोटा देख रहा है तू? इतना मारूंगा कि खाल खींच लूंगा। मुझसे करता है बहानेबाजियां। जरा फासला रखो खालू, ज्यादा करीब होते हो तो मुर्गे मुसल्लम की खुशबू आती तुम्हारे पास से। मुर्गे मुसल्लम? एक दिन चौक पे मुर्गा बनाऊंगा तुझे। मुझे बनाओगे मुर्गा? मुझे? अपनी मरहूम बीवी के उस भांजे को
जिसका इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। दिल पे हाथ रख के बता दो खालू, इतना यतीम मुर्गा तुम्हें अच्छा लगेगा? हरकतें भी तो ऐसी हैं तेरी। मैंने तुझे अपने कारखाने में कपड़ा बुनने पर लगाया, वो काम नहीं हुआ तुझसे। फिर तुझे लोहार खाने में नौकर कराया, वहां भी मार खाता है। आखिर तू करेगा क्या? मैं शादी करूँगा खालू। क्या? मैं चमकी से शादी करूँगा, है ना भाई? अब भी वक्त है खालू, बेटी का पैगाम दे दो मुझे। क्या बक रहा है? लड़की वाले भी पैगाम देते हैं कहीं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये आप क्या फरमा रहे हैं अलीजा? हमसे पहले तुम इसे पढ़ चुके हो। क्या है ये? शादी का पैगाम, हुक्मनामा या शाही फरमान? शहंशाह जाबिरुद्दौला फरमाते हैं कि हमारे शहजादे की शादी उनके मुल्क में होगी और दूल्हा की रुखसती एक महल से दूसरे महल में की जाएगी। पढ़ा तुमने? दूल्हा की रुखसती। गालिबन शहंशाह मौज़म की तबीयत कुछ मिजाज की तरफ माइल होगी अलीजा। शादी मजाक नहीं होती, जिंदगियों के फैसले हंस खेल कर नहीं किए जाते। आप शहंशाह मौज़म की मजबूरी मुलाहिजा फरमाइए अलीजा। वो शहजादी रूही से इतनी मोहब्बत करते हैं कि शादी के बाद वो उनको अपने से जुदा नहीं कर सकते। और इसीलिए वो हमारे शहजादे को घर दामाद बनाना चाहते हैं। लेकिन शादी के बाद वो जब चाहें अपने मायके, यानी वो क्या कहते हैं उसको, हमसे मिलने के लिए यहाँ आ जा सकते हैं। जी, लेकिन ऐसा कोई जुमला नहीं लिखा है जाबिरुद्दौला ने। वो तो फरमाते हैं कि दूल्हा की परवरिश हमेशा के लिए शाही कले में होगी। लफ्ज पे गौर किया तुमने? परवरिश, जैसे वो कोई लावारिस यतीम है। यतीम होने में देर भी कितनी लगती है अलीजा? क्या मतलब ये कि जब हमारे शहंशाह ने सल्तनत दानापुर पर पिछले दिनों हमला किया था तो वहां के शहंशाह ने कत्ल होते ही 5 यतीम सौगवार छोड़े थे। तो गोया तुम्हारे जरिए धमकियां भी रवाना फरमाई हैं जाबिरुद्दौला ने। धमकी कैसी अलीजा? ये तो एक दोस्ताना खत है, शादी के रिश्ते का, इमदाद व ताउन का। मुशीर खास, हमारा मुल्क छोटा जरूर है, हम कमजोर भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी के नाम पर हमारे शहजादे को खरीद लिया जाए। अभी आपने खुद फरमाया कि आपका मुल्क छोटा है, कमजोर है, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वह एक बहुत बड़ी ताकत है। उनसे वाबस्तगी आपको बहुत से खतरों से दूर रख सकती है अलीजा। यही आपके मफाद में है। नहीं चाहिए हमें अपना मफाद। अलीजा, छोटे मुल्कों के बारे में ये फैसले भी बड़ी ताकतें ही करती हैं कि उनके मफाद में क्या है और क्या नहीं है। मुशीर खास, शहजादी रूही जैसी शाइस्ता और मुहज्जब मेहमान को रुखसत करते वक्त हमें वाकई बड़ा दुख होगा, लेकिन यह खुशी भी होगी कि उसके साथ ही तुम भी रुखसत हो जाओगे और तुम्हारे जाबिरुद्दौला की धमकियां भी। जी, रख्त सफर तैयार करो कि कल सुबह तुलू होने वाला सूरज तुम्हें अपने मुल्क की सरहदों में
हो ये शोर? आप यहाँ? तुम इस लोहार खाने में? शायद आपको सदमा हुआ। हैरत हुई। हमारा काफिला करीब ही ठहरा है, शोर से हमारी आंख नहीं लग सकी। और आंख ठहरी भी तो एक मेहनत कश पर, जो इतनी रात गए अपना पसीना बहा के रोजी कमा रहा। हाँ, कुछ अजीब सा लगा है हमें। कहाँ मुल्के खुदादाद का वो शाही मेहमान, एक अजीम मंसूबा साज, शानदार लिबास में एक आली नसब दानिश्वर, और कहाँ ये एक मामूली लोहार। जहानत और आला नस्बी का ताल्लुक लिबास से नहीं होता शहजादी मोहतरमा। वो शानदार खिलत मुझे मुल्क खुदादाद के बादशाह सलामत ने अता की थी। वापसी के सफ़र में सर्दी से ठिठरता हुआ एक बीमार बूढ़ा मिला तो वो शाही लिबास मैंने उसे दे दिया। वैसे भी आहनगरों के जिस्म रेशम व कम ख्वाब के आदी नहीं होते। क्या तुम हमारी मदारात भी नहीं करोगे दानिश्वर आहनगर? जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सिर्फ सादा पानी। जी, अभी लाया। लो, आजमी भाई लोहार खाना खुला छोड़ के सोने के लिए चले गए। कोई चोरी हो जाए तो इल्जाम मेरे पे आएगा। या खाता है या सोता है। पिछले महीने कोई चोर छोटी धोखनी चुरा के ले गया और तू पड़ा सोता रहा। ये क्या किया बख्तू? बेगम साहिबा पे वार कर दिया। भाग ले फौरन।